बहुत ज़्यादा ही परेशान चल रहे हैं। अब हम लोगों को बस नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग जैसे-जैसे सरकार के प्रोसेस से ही हम चले हैं, एग्ज़ाम लिए हैं, हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। हम लोग क्वालिफाइड है, हम लोग का डीबी हो गया, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हार्ट निकल जाएगा, कभी-कभी लगता है पंखे से लटक जाएँ, इतना ज़्यादा टेंशन है। पहले काउंसलिंग में उन लोगों का नाम आया था, लेकिन तेजस्वी जी का सरकार आया, वो बोले कि जब हम सैलरी देंगे तो हम शिक्षित नर्स को लेंगे। सरकार हमारे साथ चल रही है, तो सरकार से ये गुज़ारिश है कि हम लोगों के लिए अच्छा वकील रखे और हम लोग को जीत दिलाए और हम लोग नहीं को सर, अब बिल्कुल पेशेंस नहीं रखना है, हम लोग को बस ज्वाइनिंग लेटर चाहिए और आगे वैकेंसी न्यू दिया जाए जिससे कि और को भी जॉब हो सके। बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हम लोग छोटे-छोटे से बच्चे को लेके देखिए ये छोटे से बच्चे को लेके कहाँ से आई हैं। हम लोग बताइए इतने मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है लगता है कभी हार्ट फेल कर जाए। लेकिन अब थक गई है सब बोल-बोल के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है क्योंकि हम लोग महिला होके बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग छोटे-छोटे से बच्चे को लेकर के वो ठंड में गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सब थक गई है, सब थक गई है। और कहते हैं ना कि लोगों को ये लगता है ना कि हमको परोस के खाना मिल जाए, लेकिन खाना परोस के ऐसे नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है पहले। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार सरकार में नर्सिंग के छात्र और छात्राओं के लिए 2022 में वैकेंसी आती है 10,000 के अप्रॉक्स। और जब वैकेंसी आती है तो उसके बाद एग्जाम भी होता है, लोग एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं और डीबी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो तमाम जो और भी काउंसलिंग वाले छात्र छात्राएं हैं जिनका जो 32,000 की संख्या में थे वो उनके तरफ से केस कर दिया जाता है और ये केस चलता है गवर्नमेंट वर्सेस स्टूडेंट, जिसके कारण इस सारी जो वैकेंसियां हैं, सारी जो प्रक्रिया है उस पे स्टे लग जाता है। और जो छात्र छात्राएं हैं अब इस इंतजार में है कि कब वो स्टे हटे और कब ये आगे की प्रक्रिया हो। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं और इसमें एक है नर्सिंग चाय वाली, वो काफी चर्चित हैं। हम इन्हीं से पहले शुरू करेंगे फिर आगे बात करेंगे। क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 से 3 साल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही परेशान चल रहे हैं। अब हम लोगों को बस नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग जैसे-जैसे सरकार के प्रोसेस से ही हम चले हैं, एग्ज़ाम लिए हैं, हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग का डीवी नहीं, तक हो आपने गया। कहा कि सरकार की कोशिश करता है। हुँ। तो अब क्या दिक्कतें आ गई? अब क्यों नहीं अब सरकार की कोशिश कर रही? तो क्या दिक्कत? जब सरकार जिस नियम से वैकेंसी निकाली, फिर नियम को चेंजिंग भी सरकार ही की और उसके बाद हम लोग जब एग्ज़ाम भी दिए, हमारा डीवी भी हो गया, तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र चाहिए बस। ये मामला अटक कहाँ रहा है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट में? जी। क्या कुछ कारण है? कारण यही है कि इसमें 32,000 एएनएम थी जो कि नंबर बेस पे थी, जो कॉलेज से नंबर मिलता है, वो लोग पहले काउंसलिंग में उन लोगों का नाम आया था, लेकिन तेजस्वी जी का सरकार आया, वो बोले कि जब हम सैलरी देंगे तो हम शिक्षित नर्स को लेंगे और उसके बाद ये उसी नियम को संशोधित करके सीवीटी के आधार पे कर लिया गया और सीवीटी में फिर वो लोग एग्ज़ाम भी देने के लिए आती है, लेकिन जब एग्ज़ाम देती है और क्वालीफाई नहीं हो पाती है, तो वो लोग केस कर देती है। सरकार हमारे साथ चल रही है, तो सरकार से ये गुज़ारिश है कि हम लोगों के लिए अच्छा वकील रखे और हम लोग को जीत दिलाए और हम लोग को जॉइनिंग लेटर सवाल तो ये भी होगा ना कि अब अगर छात्र छात्राएं इस मामले में केस कर रहे हैं और सरकार आपकी तरफ से अब केस लड़ रही है, अमूमन ये बात है सरकार आपकी तरफ से केस लड़ रही है, सरकार आपके पक्ष में है, फिर भी अगर कोई छात्र इस पे केस करके स्टे लगाता है कितना दुख होता है। बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हम लोग छोटे-छोटे से बच्चे को लेके देखिए ये छोटे से बच्चे को लेके कहाँ से आई हूँ। लगातार हम लोग परेशान चल रहे हैं। कितना बार हम लोग सचिवालय के सामने में भी किए हैं कि हम लोग को जल्दी-जल्दी आंदोलन किए। आचार संहिता उस टाइम में था। उस टाइम में भी हज़ारों की संख्या में क्वालीफाई सिस्टर हमारे साथ जुड़ी थी। लेकिन अब थक गई है सब बोल-बोल के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। इसकी वजह से दूसरा वैकेंसी नहीं आ रहा है। वैकेंसी भी आए तो फिर जाके हम लोग उसको भरें तो फिर आगे कुछ 22 में ये वैकेंसी आती है, 23 में पेपर होता है और अभी तक ये मामला अटका हुआ है। कब तक लगता है कि ये मामला ऐसे ही अटका रहेगा? क्योंकि सरकारी काम है, लोग कहते हैं सरकारी काम अटका ही रह जाता है। ये हम लोगों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, सरकार तक पहुँचनी चाहिए, हर जगह तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि हम लोग महिला होके बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग छोटे-छोटे से बच्चे को लेकर के वो ठंड में गए हैं कितनी एग्ज़ाम देने दिक्कतें के हैं, लिए। क्या-क्या तकलीफें हैं? बहुत तरह की दिक्कत आई, बहुत तरह की तकलीफ़ें आई, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो पीड़ित हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसे हैं जिसका कि ऐज अब निकल गया है, ये लास्ट वैकेंसी वो डाली थी।
बताइए इस वैकेंसी में अगर उसका नहीं होता है तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो और जाएगी। क्या 2023 के बाद उसके बाद कोई उसकी क्या वैकेंसी गलती आई है? है कि नहीं, या नहीं आई है अभी तक कोई अभी वैकेंसी? तक कोई वैकेंसी नहीं है। उस लड़की की क्या गलती है जो फ्रेशर थी और 23 के नियमावली से वो वैकेंसी भरी और सीबीटी में क्वालीफाई की, उसकी क्या गलती है यहाँ पर? 2018 के नियमावली में ऐसा कुछ क्या था जो चेंज हो गया, 23 में कुछ अलग हो गया, क्या कुछ हुआ? अच्छा, आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से भी आई हैं। क्या कुछ मामला है 18 के नियमावली और 23 के नियमावली में, क्या कुछ डिफरेंस है आपको लगता है? सर डिफरेंस तो यही है कि उस समय हुआ कि नंबर बेसिस पे ज्वाइनिंग होगा। जब सरकार बदली तो बोला गया कि सीबीटी एग्जाम होगी, जो एग्जाम क्वालिफाइड करेगी मिनिमम जनरल को 32 मार्क्स लाना था। हम लोग 32 मार्क्स से एबव या उसके आसपास लाई, सब सब क्वालिफाइड की। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि अब फिर काउंसलिंग होगा। ना काउंसलिंग से हम लोग को कोई बहस नहीं है, वो लोग एग्जाम दी, यानी उन लोग का भी मन था तब तो एग्जाम दी। जब एग्जाम दे दी, नॉन क्वालिफाइड हो गई, तो अब केस कर रही है कि नहीं क्वालिफाइड वाले को जॉब नहीं होना चाहिए। हम लोग क्वालिफाइड है, हम लोग का डीबी हो गया, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। सरकार से यही हमारी मांग है। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठेगा ना कि यहाँ आपके आपस में बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि और जो छात्राएं हैं या छात्र जो भी है वो केस करके इस पे स्टे लगाते रहे, यानी आपसी बॉन्डिंग में कहीं तालमेल तो गड़बड़ नहीं हो रहा? नहीं सर, आपसी तालमेल इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जो नॉन क्वालिफाइड है वो कांटेक्ट पे भी है, बहुत सारी दीदी लोग कांटेक्ट पे भी है, तो हम लोग को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी कांटेक्ट है तो उनको भी रेगुलर किया जाए। हम लोग का भी डीबी हो गया है तो हम लोग को भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि वैकेंसी इतना पहले आया, 1 साल का लंबा गैप, और सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कहते ये केस सिलसिला साल दर साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी चल सकता है। कितना पेशेंस है, कितने पेशेंस के साथ आप इसमें लगे रह सकते हैं आगे? नहीं सर, अब बिल्कुल पेशेंस नहीं रखना है। हम लोग को बस ज्वाइनिंग लेटर चाहिए और आगे वैकेंसी न्यू दिया जाए जिससे कि और को भी जॉब हो सके। दीदी जी, आपने कहा कि संख्या काफी ज्यादा है, मतलब 8,000 की संख्या, लेकिन अभी 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 संख्या बहुत कम दिख रहा है आपका। सब थक गई है, सब थक गई है। और कहते हैं ना कि लोगों को ये लगता है ना कि हमको परोस के खाना मिल जाए, लेकिन खाना परोस के ऐसे नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है पहले। ये चीज अगर अभी हमारी 8,000 बहनें देख ले, सब हाँ हाँ, अगर 8,000 बहन ये चीज समझ ले ना तो जॉब हम लोग के हाथ में है। लेकिन ये चीज नहीं समझती है, समझते कि अगला करे अगला करे, सब अगले पे छोड़ देते हैं। तब किसी को कदम उठाना हाँ, होगा, किसी को मतलब। तो कदम उठाना पड़ेगा। हाँ। अभी हमारे साथ देखेगी कि 2 है तो फिर 20 जुड़ेगी, फिर वही 20 हमारा 200 बनेगी, 2,000 बनेंगी। लेकिन आवाज उठाना है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हम लोग कुछ ज्यादा मांग नहीं है। हम लोग एग्जाम दिए हैं, ऐसे हम लोग नहीं मांग रहे हैं फ्री का। हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग क्वालिफाई, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। अब सब्र का बांध टूट चुका है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए। क्या कुछ दुर्घटना, क्या कहना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात करते हैं। तो क्या बोले तब, ऐसे करते करते क्या करेंगे? कल कल दिन हम लोग बताइए, इतने मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में है, लगता है कभी हार्ट फेल कर जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट निकल जाएगा, कभी कभी लगता है पंखे से लटक जाए, इतना ज्यादा टेंशन होता है। क्योंकि एक अकेला जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इतना स्ट्रगल भरा मेरा लाइफ है। कभी नगर निगम आ जाता है तो कभी कोई परेशानी होती है। एक बेटी हमारे साथ में जुड़ी है और ऐसी बहुत तमाम महिलाएं हैं जो बहुत परेशान है। देखिए कि मैं इनके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब इन्होंने जिक्र किया तो चर्चा कर देनी चाहिए कि ये सिंगल पेरेंट है, मतलब कि पति से डिवोर्स का मामला कोर्ट में चल रहा है। एक बेटी है, अभी पढ़ रही है, और उसके करियर की भी चिंता है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, बहुत सारी तकलीफों का सामना करके लोग क्वालिफाई करते हैं। बी नर्सिंग में इन्होंने जैसे बताया था कि इनके पेरेंट्स से बहुत मशक्कत करके इनको नर्सिंग की तैयारी करवाई, और लेकिन जब वैकेंसी आई तो वैकेंसी पे स्टे लग जाता है। तकलीफें तो होती है साहब, तकलीफें होती है तो सरकार को उसका निवारण करना चाहिए। बाकी इनकी बातों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ भी राय आएगी वो तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये निवेदन है कि जल्द से जल्द की बात सुनी जाए। कम से कम इनके साथ एक बार बैठ के साक्षात्कार होगा, तभी कुछ बातें निष्कर्ष निकल के सामने आएगी। बाकी जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती, हम इनके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, सारे अपडेट देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक।